शास्त्रकारों का कथन है कि न मानुषम विनान्यत्र तत्वज्ञानम तु लभ्यते। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी भी अन्य शरीर में रहते हुए ये जीव भगवत प्राप्ति रूप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इस चराचर जगत में पशु पक्षी आदि जितने भी शरीरधारी प्राणी हैं, इन समस्त प्राणियों में सबसे श्रेष्ठतम शरीर परमात्मा ने अगर किसी को दिया है तो वो मनुष्य के लिए दिया है। मनुष्य का जो शरीर है ये अपने आप में कर्म प्रधान शरीर है और अन्य जितने भी शरीर हैं वे सभी भोग प्रधान शरीर हैं। अन्य शरीरों में रहते हुए ये जीव पूर्व में अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा शुभ जो कर्म हैं, तज्जन्य जो फल है, उसको भोगने के लिए बाध्य है। लेकिन इस मानव शरीर में रहते हुए हम अपना यह लोक अथवा परलोक सुधार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि मानव का जो शरीर है ये भोग प्रधान शरीर नहीं, ये अपने आप में कर्म प्रधान शरीर है। परमात्मा ने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। हम चाहें तो सत्कर्म करते हुए, सत्कर्म का अनुसरण करते हुए और पुण्य अर्जित करके स्वर्ग को भी प्राप्त कर सकते हैं, और चाहें तो असत्कर्म के मार्ग पर चलते हुए पाप अर्जित करते हुए नरक भी जा सकते हैं। और चाहें इस शरीर में रहते हुए हम परमात्मा के चरणारविंदों में निष्काम भक्ति करके भगवान का जो वह परम धाम है जहां पहुंच करके इस जीव का पुनरागमन नहीं होता, भगवान के उस परम धाम अर्थात उस वैकुंठ धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। और अपने धाम के विषय में आनंद कंद भगवान श्री कृष्णचंद्र ने स्वयं गीता में कहा है कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। हे अर्जुन, जहां पहुंच करके इस जीव का पुनरागमन नहीं होता वह मेरा परम धाम है। तो इस मानव शरीर में रहते हुए हमें कर्म करने की स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है। दूसरा महत्व इस हमारे शरीर का यह है कि ये जो शरीर है समस्त शरीरों में श्रेष्ठतम शरीर है, दुर्लभ शरीर है, भगवत कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने इस मानव शरीर की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हुए कहा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम वैकुंठ प्रियदर्शनम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो, ये जो मनुष्य का शरीर है अत्यंत दुर्लभ है, भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और ये जो शरीर है ये क्षण भंगुर है, किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। इसलिए जब तक परमात्मा की कृपा से प्राप्त हुआ ये शरीर हमारे पास में है, तब तक हमें सत्कर्म के माध्यम से शास्त्रों का अनुगमन करते हुए, उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जो भगवत प्राप्ति रूप जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लेना चाहिए। यही हमारे इस मानव शरीर की उपादेयता है।